हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। आर डी शर्मा का ये 32 क्वेश्चन है। और आपको अगर कोई और क्वेश्चन भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आपको हमें बता दो, ठीक है ना। आपको डेफिनेटली जल्दी से मिल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आर डी शर्मा का जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए होगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छा लगा आर डी शर्मा में, ऐसा क्वेश्चन मुझे और तो कोई लगा नहीं, ठीक है ना। थोड़े बहुत क्वेश्चन ही हैं, और जिसने हमारी ट्रिग्नोमेट्री कर रखी है, ठीक है ना, उसे भी ये आ ही जाएगा, सिंपल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन के लिए आपको कुछ ज्यादा करने की लोड़ नहीं है, मैं आपको करवा दूंगा, बस आपका भाई बैठा है तो ये आपको सारा सारा करवा देगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले खुद ट्राई कर लो, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा, ठीक है ना। आई होप दैट आपने कर लिया होगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। वहां से जाकर आप क्या करो, प्लेलिस्ट सारी की सारी देख सकते हो आप इस आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव की, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की जो हमारी बुक आती है, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमने सेट्स के सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, सारे तो नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, जो आप कहोगे वो हम डाल देंगे, ठीक है ना। कमेंट कर देना बस आप, वो क्वेश्चन हम डाल देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं हमारा, इफ ए इज इक्वल टू, अब वो कह रहे हैं सेट ए क्या है हमारा, थीटा है उसमें सारे सारे थीटा, सच दैट थीटा लिया तो हमने 0 से पाई के बीच में है, ठीक है ना। थीटा लिया तो जीरो से लेकर पाई तक का है, पर उस पे उन्होंने क्या कर दी, रेस्ट्रिक्शन लगा दी। उन्होंने कहा ऐसा थीटा ही लेना है 0 से लेकर पाई तक जिसको हम जैसे कोस थीटा निकालें तो वो -1/2 से कोस थीटा की वैल्यू जो है बड़ी आनी चाहिए, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप दैट, कि कोस थीटा मतलब 0 से पाई के बीच में जो जो थीटा हम पुट करें वो वैल्यू डालकर कोस थीटा की वैल्यू -1/2 से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये रेस्ट्रिक्शन डाल दी तो हमारा थोड़ा सा छोटा सेट बन जाएगा इस इंटरवल में से, ठीक है ना। तो बी सेट क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहते हैं ऐसा थीटा लेंगे हम जो पाई/3 में से पाई/3 से लेकर पाई तक हो, ठीक है ना। और एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी उन्होंने, और ऐसा थीटा नहीं लेना हमने, ठीक है ना। ऐसा थीटा ही लेना है हमने जो जिसको हम साइन में पुट करें और साइन थीटा हमारा 1/2 से हमारी वैल्यू जो है बड़ी दे, ठीक है ना। तो ऐसा थीटा चाहिए हमें जिससे हमारी साइन थीटा की वैल्यू 1/2 से बड़ी आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी इनमें से कौन सा सही है वो बताना है, ठीक है ना हमने। तो जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा -1/2 कहाँ पर है। -1/2 से हम ऊपर ऊपर का ले लेंगे, ठीक है ना, ग्राफ कोस थीटा का। बस यही है, सिंपल से है। साइन थीटा का भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना, और आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है ना, सॉरी वाई एक्सिस। यहाँ पर देखो वाई एक्सिस बन गई, और यहाँ पर हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस। ये हो गई है हमारी एक्स एक्सिस। थोड़ा और लंबा बना लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, और यहाँ पर हो जाएगी हमारी वैल्यू 1, यहाँ पर हो जाएगी -1 वैल्यू, ठीक है ना। तो भी यहाँ पर जल्दी से कोस थीटा का ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, कोस थीटा का ग्राफ आपको पता ही होगा, ऐसा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, ठीक है ना, ऐसा कोस थीटा का ग्राफ होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो, कोस थीटा का ग्राफ बना दिया हमने, 0 से पाई के बीच में ही बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें थीटा जो है 0 से पाई के बीच में ही चाहिए। कहीं आप ज्यादा बना दो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर पाई/2 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पाई हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यहाँ पर पाई हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, वो कहते हैं कोस थीटा की वैल्यू -1/2 से क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसा ऐसा जब भी आपको आए ना इनइक्वालिटी का सम, तो आप सबसे पहले सोचो कोस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है, ठीक है ना। अब कोस थीटा क्या है, अब यहाँ पर ये ग्राफ किसका बना हुआ है, ये यहाँ पर ये कोस थीटा की वैल्यू सारी दिखा रखी है, y = cos थीटा, ठीक है ना। y = cos थीटा आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। y = cos थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पर हम थीटा डाल रहे हैं, तो हमने थीटा को x माना हुआ है, y को हमने cos थीटा माना हुआ है, ठीक है ना। y = cos थीटा, तो यहाँ पर सारी cos थीटा की वैल्यूज आ रही हैं। तो यहाँ पर कुछ -1/2 आएगा ना, जहां पर भी यहाँ पर आएगा, जैसे हमने इसके ऊपर ऊपर का ग्राफ लेना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें cos थीटा कहाँ मिलेगा, ऊपर -1/2 से ऊपर ऊपर ज्यादा बड़ा मिलेगा, क्योंकि ये है cos थीटा की लाइन, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखो, हम क्या करेंगे, -1/2 पे पता करेंगे कि हमारी कोस थीटा की वैल्यू क्या आती है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर देखो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप मेरी बातें देख सुनते जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, किस वैल्यू पे ठीक है ना आएगा हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो तो हमें थीटा यहाँ पर जनरली फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो हम जब यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक जो भी वैल्यू आएगी उसमें हमारा कोस थीटा -1/2 से बड़ा आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ऊपर था ग्राफ, यहाँ से नीचे जाने लग गया। तो यहाँ पर हम वैल्यू देख लेंगे, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करनी है, यही है, ठीक है ना, यही है ये क्वेश्चन का मेन जो है पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कैसे करोगे आप, यहाँ पर देखो जिनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल खड़ी हो जाती है, पर कोई बात नहीं, आप हो मेरे स्टूडेंट्स तो आपके लिए कुछ भी नहीं है मुश्किल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे करेंगे हम, यहाँ पर देखो अब यहाँ पर आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हमारी कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये तो सभी बता देंगे यार 1/2 हमारी वैल्यू आती है कोस थीटा की, कुछ यहाँ पर कितनी आती है वैल्यू, ठीक है ना। तो कोस थीटा की 1/2 वैल्यू आती है π/3 पर, ठीक है ना। इतना क्लियर है, 60 डिग्री कह सकते हो आप, π/3 कह सकते हो, ठीक है ना। तो π/3 पर आती है हमारी 1/2 वैल्यू। अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनो, हम यहाँ पर जब हम 0 से लेकर π/2 तक बढ़ रहे थे, ठीक है ना, 0 से लेकर π/2 तक बढ़ रहे हैं और पाई से π/2 तक बढ़ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा ग्राफ वैसी स्पीड से बढ़ रहा है ना नीचे, ठीक है ना। यहाँ से देखो वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ पर हम π/3 पर बढ़ेंगे, ठीक है ना, π/3 इतना आगे जाएंगे, 0 से π/3 तक जाएंगे तो हमारा ग्राफ इतना नीचे आया, ठीक है ना। और यहाँ पर पाई से ऊपर जाएंगे π/3, ठीक है ना, π/3 हम इधर जाएंगे तो हमारा ग्राफ उतना ही इधर आएगा, क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है ना, उतना ही हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो रफ्तार जो है दोनों तरफ से सेम है, ठीक है ना, आप ये कह सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप सीधा सीधा देखो, हम 0 से लेकर, अब आपने क्या देखना है, सिंपली हम 0 से लेकर कितना आगे जाते हैं, जो हमारी 1/2 वैल्यू आती है, हम पाई से उतना ही पीछे आ जाते हैं, ठीक है ना, पाई से इतना ही पीछे आ जाते हैं। पीछे कैसे आएंगे, माइनस करके उतना नंबर। अब यहाँ पर 0 से जितना आगे जाकर हमारी 1/2 वैल्यू आ रही है, पाई से उतना ही पीछे आकर हमारी -1/2 वैल्यू आएगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ देखो हम 0 से लेकर π/3 तक गए थे, π/3 आगे गए थे, तो हमें पाई से भी उतना ही पीछे आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये वैल्यू कितनी होगी, पाई माइनस π/3 होगी। अभी उनके लिए था जिन्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, ठीक है ना। अब पाई माइनस π/3 2π/3 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 2π/3। अब हमने ये क्यों पता की, क्योंकि हमें थीटा का निकालना है, ठीक है ना। सेट एक में क्या है, थीटा भरा हुआ है, ठीक है ना। अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है यार, अच्छा अब सही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो सेट ए बिलोंग्स टू लिखेंगे, ठीक है ना, इंटरवल बनेगा हमारा बिलोंग्स टू, यहाँ पर आप लिख सकते हो 0 से 2π/3 तक, ठीक है ना। तो इतना ग्राफ हमने लेना है, आप इसे शेड भी कर सकते हो, ऐसे ऐसे शेड कर लिया मैंने, ठीक है ना। 0, अब यहाँ पर देखो 0 तो उन्होंने खुद ही कहा है कि हमने इंटरवल में लेना है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है ना। अब ओपन ब्रैकेट यहाँ पर लगेगा, क्यों लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। 2π/3 पे क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। ओपन ब्रैकेट इसलिए लगेगा क्योंकि उन्होंने कहा -1/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, सिर्फ बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो -1/2 2π/3 पे आ रहा है, ठीक है ना। अगर हमने 2π/3 इंटरवल में ले लिया तो हमने -1/2 भी ले लिया, ठीक है ना, कोस थीटा -1/2 इक्वल कर दिया, तो वो तो कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ऊपर ऊपर की वैल्यूज ही लेंगे, ठीक है ना। -1/2 उन्होंने नहीं मांगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2π/3 पर हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, हम यहाँ पर और करके लिख लेंगे हम दूसरी तरह, ठीक है ना। 0 से लेकर 2π/3 को लिख लेंगे हम पाई माइनस π/3, यानी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है ना, 120 डिग्री। तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, अब ये मैंने इसलिए किया ताकि हमारा कंपैरिजन जो है वो आसान हो जाए, ठीक है ना। तो हमारा ए सेट तो हमें मिल गया, ये है हमारा ए सेट। अब बी सेट जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बना लेंगे साइन थीटा का ग्राफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, यहाँ पर हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ पर हो गई हमारी एक्स एक्सिस, यहाँ पर हो गई हमारी वैल्यू 1, ठीक है ना। यहाँ पर हो गई हमारी वैल्यू -1, ठीक है ना। और जल्दी से आप ग्राफ बना लो, कहाँ से लेकर कहाँ तक का है उन्होंने, π/3 से लेकर पाई तक का है, ठीक है ना।
अब आप एक बार पूरा बना लो, उसके बाद आप पाई/3 पर निग्लेक्ट कर देना, ठीक है ना, हमें इतना ही चाहिए। और साइन थीटा का ग्राफ भी सबको आता ही होगा, रेड पेन से बना लेते हैं। यहाँ पर देखो ये हो जाता है, सॉरी ज़्यादा ही ऊपर चला गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये हो जाता है हमारा साइन थीटा का ग्राफ, ठीक है ना। अरे ये क्या बना दिया मैंने, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये हमने इतना ही बनाएंगे, ठीक है ना, गलती से मैंने 2 पाई तक का ले गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है ना। तो ये 1 पे इतनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पर देखो अब यहाँ पर हमारी वैल्यू यहाँ पर पीक पे होगा हमारा पाई/2 पर, ठीक है ना, और ये वैल्यू हमारी कहाँ है, पाई तक, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप दैट क्लियर हो गया, तो जल्दी कमेंट्स में बता दो कि क्लियर हो गया आपको। तो अभी यहाँ पर देखो हमने क्या मांगा था, पाई/3 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ देखो यहाँ पर पाई/3 कुछ यहाँ पर ले लेते हैं हम, ठीक है ना, 60 डिग्री होता है पाई/3, काफ़ी आगे हो जाएगा, यहाँ ले लेते हैं चलो, ठीक है ना, पाई/3 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखो आप अब हमने क्या मांगा है, वो कह रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये तो आपको आता ही होगा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 से कब बड़ी होती है। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब हमारे पास थीटा कितना होता है, 30 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो थीटा 30 डिग्री यानी कि पाई/6, तो यहाँ होता है हमारा पाई/6, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1/2 मांग रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनको बता दूं कि यहाँ पर देखो पाई/3 यहाँ तक तो हमने पहले ही निगलेक्ट कर दिया, ठीक है ना, इतना पोर्शन तो हम खाली कर चुके हैं, क्योंकि इतना तो उन्होंने बनाने के लिए कहा ही नहीं, ठीक है ना, तो इतना चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो हम पहले ही पाई/3 पर पहुंचे हैं, और पाई/3 से पाई तक ही लेना है हमने थीटा, पहले ही उन्होंने कह दिया, तो ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है यार। अब हम देखेंगे सिर्फ 1/2 पे, ठीक है ना, 1/2 यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि दोबारा आएगी ना 1/2 वैल्यू, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो हमारी यहाँ पर वैल्यू आती है 1/2, कहाँ पर आती है, पाई/6 पे आती है 1/2, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये सेम वेलोसिटी से नहीं बढ़ रहा, ये ब्लैक से बना देता हूँ मैं, जितना पोर्शन हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये सेम वेलोसिटी से नहीं बढ़ रहा, यहाँ पर देखो जैसे हम सेम कैसे करूँगी यार मैं, आप मतलब उतनी ही स्पीड से बढ़ रहा है, मैं कैसे बताऊँ अब आपको, आप सोचो ज़रा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो अब जितना हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और जितना हम यहाँ से पीछे आएंगे, दोनों टाइम हमारा जो ग्राफ है वो इक्वल क्वांटिटी में ऊपर जाएगा, ठीक है ना, उतना ही ऊपर बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप एक्स डिस्टेंस आगे जाओगे और यहाँ पर आप एक्स डिस्टेंस पीछे जाओगे, ठीक है ना, और दोनों पर जब आप देखोगे तो आपका ग्राफ सेम ऊपर बढ़ा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी वैल्यू 1/2 आती थी, तो यहाँ पर भी हम जितना आगे गए थे उतना ही हम पीछे आएंगे, तो हमारी यहाँ पर 1/2 वैल्यू हमें मिलेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे 1/2 वैल्यू हमारी यहाँ पर है, ठीक है ना, 1/2, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये 1/2 वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी, ठीक है ना, और हमें पता है कि हम जितना एक्स एक्सिस से आगे गए थे, ठीक है ना, जितना आगे गए थे उतना ही पीछे आना पड़ेगा पाई से, ठीक है ना। अब पाई माइनस पाई/6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 पाई/6। तो हमें थीटा चाहिए था, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने कौन सा पोर्शन लेना है, ये देखो मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारा जो है सारा यहाँ पर तहस महस हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ यहाँ पर ज़्यादा गंद नहीं बजेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कर रहा हूँ शेड, ठीक है ना। वैसे तो हमें थीटा की वैल्यूज चाहिए जो एक्स पर है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम सीधा लिख सकते हैं कि बी क्या आ जाएगा हमारा, बी आ जाएगा हमारा बी सेट, ठीक है ना, जो हम अभी तक बना रहे थे इतना जी जान लगाकर। यहाँ पर देखो बी बिलोंग्स टू, यहाँ पर हमारा सेट बन जाएगा पाई/3 से लेकर 5 पाई/6 तक, ठीक है ना, पाई/3। अब यहाँ पर एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, पाई/3 पर इक्वल टू लगा है, यानी कि क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक है ना, क्लोज्ड ब्रैकेट, ओहो 0 लिख रहा हूं मैं। यहाँ पर देखो पाई/3 से लेकर कहाँ तक लेना है, 5 पाई/6 तक, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 पाई/6, यहाँ पर देखो 5 पाई/6 उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर जब हम 5 पाई/6 से डालते हैं तो हमारी वैल्यू 1/2 के इक्वल आ जा रही है, जो कि हमें नहीं चाहिए, उससे बड़ी बड़ी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 5 पाई/6 यहाँ पर नहीं डालेंगे, 5 पाई/6 क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस का ये माइनस ही होता है मतलब,
इसमें नहीं लेंगे, ठीक है ना, ओपन ब्रैकेट डाल दिया हमने। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखो हमें ए सेट मिल गया और बी सेट मिल गया, यहाँ पर और करके भी लिख देते हैं ताकि कंपैरिजन जो है आसान हो जाए, ठीक है ना। और कह सकते हैं हम π/3 का क्या मतलब है 60 डिग्री, ठीक है ना। और 5π/6 का क्या मतलब है, यहाँ पर हमने क्या किया था, पाई में से π/6 घटा दिया था, पीछे आए थे, ठीक है ना। 180 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस किया तो हमारा 150 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो 150 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ओपन ब्रैकेट। तो अभी यहाँ पर हम कंपैरिजन कर लेंगे जल्दी से। तो अभी यहाँ पर देखो कंपैरिजन कह रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, जो भी है। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। अगर आंसर मिल गया तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आई होप दैट आपने इतना कर लिया होगा, ठीक है ना, आपको इतना समझ में आ गया होगा। जो आपको क्वेश्चन चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता दो आप मुझे, वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना, क्वेश्चन लाकर। ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, यहाँ पर 0 से पहले आगे फिरता है हमारा π/3, ठीक है ना, और 2π/3 पहले पीछे फिरता है, ठीक है ना। तो इन दोनों की सहमति चाहिए हमें, ठीक है ना। तो मैं एक अच्छे तरीके से करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, जैसा हम वेवी कर्व मेथड में करते होते हैं, ठीक है ना, आपको मजा आएगा उसमें। तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 2π/3, ठीक है ना, 2π/3 120 डिग्री है, ठीक है ना। 2π/3 यहाँ पर है हमारा 5π/6 और यहाँ पर क्या है हमारा 60 डिग्री, ठीक है ना, π/3, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो दोनों की सहमति लेनी है हमने। पहला बंदा क्या कहता है, पहला बंदा कहता है मुझे 0 से लेकर 2π/3 तक चाहिए, ठीक है ना, 0 पे क्लोज्ड और 2π/3 तक चाहिए मुझे ओपन यहाँ पर, ठीक है ना। अब दूसरा बंदा क्या कहता है, π/3 से 5π/6 तक लो, π/3 पे क्लोज, 5π/6 पे ओपन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ठीक है ना। अब इन दोनों की सहमति लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है ना। ये बीच में निग्लेक्ट कर दिया हमने, ठीक है ना। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू, ये मैंने आपको अच्छा मेथड करवा दिया। अगर आपने नहीं किया हुआ है सेट में, ये हम वेवी कर्व मेथड में सीखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो π/3 है, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है ना, दोनों मान गए इसके लिए, ठीक है ना। यहाँ पर 2π/3 है, यहाँ पर ओपन आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लो, मैंने सारे के सारे मैच करके देख लिए, यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर यूनियन भी करवाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 से लेकर 5π/6 तक, ठीक है ना। जल्दी से करवा देते हैं, ए यूनियन बी 0 से लेकर 5π/6 तक, यहाँ पर ओपन, ठीक है ना। तो भी यहाँ पर देखो जब आप यूनियन करवाते हो 0 से लेकर 5π/6 कोई भी नहीं आ रही है आपकी वैल्यू, आप चाहे तो आर डी शर्मा बुक में देख सकते हो। पर अब जब हम ए इंटरसेक्शन बी करवा रहे हैं तो भी हमारा आंसर जो है मैच नहीं करेगा आर डी शर्मा में। सही बात है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने सब कुछ सही किया है, सब कुछ मैंने सही किया है, ठीक है ना। पर यहाँ पर क्यों गलत आ रहा है हमारा आंसर, गलत उन्होंने आर डी शर्मा वालों ने गलती से ये गलत आंसर जो है प्रिंट कर दिया है, ठीक है ना। आप चाहे तो खुद सोल्व करके देख सकते हो, अगर मेरे पे इतना यकीन नहीं है, पर बना दूंगा मैं यकीन अगर बने रहोगे चैनल पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है उन्होंने गलती की है थोड़ी सी, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन भी है, ये हमारा आंसर आना था, पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 2π/3 है ना, यहाँ पर उन्होंने या तो इक्वल टू नहीं लगाना था या क्या करना था, 2π/3 कहाँ से कोस थीटा ने दिया था हमारा शायद, ठीक है ना, 2π/3, ठीक है ना। तो यहाँ पर या यहाँ पर हमारा -1/2 पे इक्वल टू लगाना था, तो उन्होंने गलती कर दी, या यहाँ पर इक्वल टू लगाते तो हमारा 2π/3 पे क्लोज लग जाता, ठीक है ना, और यहाँ पर क्लोज लग जाता तो यहाँ पर हम इक्वल टू डाल सकते थे, ठीक है ना। पर उन्होंने क्या किया, गलत कर दिया थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है ना। और अगर आप इसी वजह से आए हो इस क्वेश्चन में, तो मैंने आपको बता दिया कि हमारी कोई गलती नहीं है, आर डी शर्मा बुक में गलती से प्रिंट हो गया, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आज के लिए बस इतना ही। पर क्वेश्चन अच्छा था, चाहे थोड़ी सी ऑप्शन में गड़बड़ थी, पर ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो बी हमारा क्या हो गया आंसर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, ठीक है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही।